हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है और अलग अलग स्थितियों में हम उसकी क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, वो बात मैंने आपको जो हमारा लास्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, लगभग मैंने उसके 12-13 पार्ट बनाए हैं। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप एक बार जाकर के पीछे की वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम अपना एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। ये भी कंपनी से ही रिलेटेड है। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर को शुरू करते हैं। फिर देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कंपनी दो तरीके से पैसा उठा सकती है। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी दो तरीके से पैसा उठा सकती है, एक तो इक्विटी से यानी शेयर से, और एक डेब्ट यानी उधार। ठीक है, अब जब हम इक्विटी से यानी शेयर से पैसा उठाते हैं, वो बात तो हमने शेयर के चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, कि शेयर क्या होता है, शेयर कितने तरीके से इशू हो सकता है, क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ये बात तो हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। मगर आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे डिबेंचर्स की। देखिए, डिबेंचर जो होता है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी उधार लेती है। ठीक है, जब उसे पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या लेती है, उधार लेती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी बैंक को, या बैंक को छोड़िए, किसी नॉर्मल पर्सन को पैसे की जरूरत होती है तो वो ज्यादातर कहां जाएगा, बैंक के पास। ठीक है, वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और वहां पर बताएगा कि मुझे इतने पैसे की क्या है जरूरत है। तो बैंक अपनी टर्म्स कंडीशन बताएगा उसको कि आपको अगर इतने रुपए का लोन लेना है तो आपको इतने रुपए की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, आपको इस तरीके से पैसा मिलेगा, आपको इस तरीके से रिपेमेंट करना है, आपको इस तरीके से इंटरेस्ट लगेगा। वो सारी बात क्या करेगा, उसके अंदर बताएगा। इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन अपनी डेब्ट को बढ़ा रहा है। ठीक है, यानी अपने ऊपर उधारी को बढ़ा रहा है। ठीक उसी तरीके से कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने डिवेंचर भी इशू कर सकता है। और डिवेंचर इशू करने का मकसद इनडायरेक्टली यही होता है कि वो अपने ऊपर क्या बढ़ा रहा है, देनदारी बढ़ा रहा है। ठीक है, यानी उधारी बढ़ा रहा है अपने ऊपर। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। एक और बात, कंपनी के जो शेयर लेता है वो एक तरीके से मालिक होता है कंपनी के। वे कंपनी के क्या होता है, एक तरीके से मालिक होता है। ठीक है, उन्हें हर चीज का अधिकार है। मगर जो कंपनी के डिबेंचर्स लेगा वो कंपनी के मालिक नहीं है, वो लेंडर कहलाता है। ठीक है जी, वो क्या कहलाता है, हमारे लेंडर कहलाता है। ठीक है, उन्हें किसी भी तरह का कंपनी के अंदर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ये तो अपना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। और इनका पैसा एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर क्या करना होता है, कंपनी को वापस करना होता है। वो कितने भी टाइम का हो सकता है, वो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ भी हो सकता है। उसका मतलब होता है कि रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर अमाउंट। ठीक है जी, वो उसकी भी बात करेंगे, रिडम्पशन किस तरीके से होता है उसकी भी बात करेंगे, वो एक अलग इशू हो गया। मगर डिबेंचर का एक फिक्स टाइम होता है, उसका हमें उस फिक्स टाइम में ही क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। और इनको कंपनी के प्रॉफिट से या लॉस से किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं होता। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एक स्पेसिफाइड रेट के हिसाब से इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है जी, मगर शेयर के अंदर तो हमने ये देखा, शेयर के अंदर तो इस तरह की कोई बात होती ही नहीं है। उनको कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तभी उन्हें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिल जाता है, क्योंकि वे एक तरीके से क्या है, कंपनी के मालिक हैं। और मालिक ही सबसे ज्यादा क्या होता है, रिस्क और रिवार्ड पर बैठता है। ठीक है जी, तो ये बात मैंने आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करी। आइए अब इसका मीनिंग देखते हैं कि डिबेंचर का मीनिंग क्या है। डिबेंचर का जो मीनिंग है वो कंपनीज एक्ट के अंदर बताया गया है। क्या बताया गया है उसके अंदर,
इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी एक्नॉलेजिंग ऑफ ए डेट। मतलब एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो कंपनी इशू करती है, किसको? डेप्ट के बदले, यानी उधारी के बदले। ठीक है, जो भी कंपनी को उधार पैसे देगा तो कंपनी उसको क्या देगी? एक डॉक्यूमेंट देगी, एक रिटन डॉक्यूमेंट देगी और उसके अंदर बताएगी कि किस तरीके से ये हमें पेमेंट देगा, हम इसका पेमेंट कितने साल के बाद करेंगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, कैसे कैसे हम इसको पेमेंट करेंगे, सब कुछ उसके अंदर स्पेसिफाइड होता है। क्या क्या होता है ये देखिए। इट कंटेन टर्म्स of repayment of principal and also payment of interest at a rate of specified at the time of its issue। यानी उसके इशू के टाइम पर ही, जब हम उसको अपने डिवेंचर देंगे उसी टाइम पर ही सब कुछ बता दिया जाता है कि उसके प्रिंसिपल का और उसके इंटरेस्ट का पेमेंट हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, यानी जितने पैसे उससे हम ले रहे हैं, कंपनी जितने पैसे उससे ले रही है उसका पेमेंट कैसे करेंगे और उन पैसों पर इंटरेस्ट किस तरीके से देंगे। अब ये इंटरेस्ट किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है जी, वो हाफ ईयरली भी हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा ईयरली भी हो सकता है। ठीक है जी, किसी भी तरीके से हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंपनी बताएगी अपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर कि किस किस तरीके से हमें पेमेंट करना होता है। ठीक है जी, तो ये बात तो थी डिबेंचर की मीनिंग की। ठीक है, आइए जो बात मैंने आपको शेयर और डिबेंचर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताई है, आइए उसी को ही समझते हैं कि क्या है इसके अंदर चर्चा। मैंने थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो क्या बताया गया है इसके अंदर? डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर। ये डिफरेंस है किस किस का? डिबेंचर होल्डर का और शेयर होल्डर का। आइए शेयर होल्डर की बात करते हैं। इट इज ए ऑनर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के क्या होते हैं? ये मालिक होते हैं। क्या होते हैं? मालिक। ठीक है जी, मगर डिबेंचर होल्डर क्या होता है? ये लेंडर होते हैं। ठीक है, उधार देने वाले, उधार देने वाले। ठीक है जी, इसके अलावा शेयर होल्डर, ए शेयर होल्डर गेट डिविडेंड, यानी जो हम अपने शेयर होल्डरों को जो हम प्रॉफिट के तौर पर जो हम उनको एक इंटरेस्ट कहते हैं ना, हालांकि हम इंटरेस्ट बोलते नहीं है जब हम उनको पेमेंट करते हैं, मगर वो इंटरेस्ट नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है। ये बात भी मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर बताया गया है कि ए शेयर होल्डर गेट डिविडेंड। जो एक शेयर होल्डर होता है वो क्या पाता है? वो डिविडेंड पाता है। ठीक है, मगर जो डिबेंचर होल्डर होता है वो क्या पाता है? इंटरेस्ट। क्या लेता है वो? इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, और एक स्पेसिफाइड रेट पर लेगा। बताएगा वो कि कितने रेट वाला हमने डिवेंचर लिया हुआ है, कितने के रेट का हो सकता है। ठीक है, बताएगा कि 10% वाला है या 5% वाला है या 15% वाला है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। ठीक है, तो स्पेसिफाइड का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट आता है, ए शेयर होल्डर हैज राइट ओवर द वर्क ऑफ द कंपनी। एक शेयर होल्डर को कंपनी के काम में हस्तक्षेप करने की राइट है। ठीक है, यानी वो किसी भी काम को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे डिवेंचर होल्डर होता है उनको किसी भी तरह का कोई राइट नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है, ए डिवेंचर होल्डर हैज नो सच राइट ऑफ द कंट्रोल, यानी उनका कंपनी पर किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है? शेयर होल्डर आर एट ए ग्रेटर रिस्क। जो शेयर होल्डर होता है, मैंने तो बताया हुआ है आपको, जो कंपनी के मालिक होता है सबसे ज्यादा रिस्की किनको होता है? मालिकों को। तो यही बात इसके अंदर बताई गई है कि शेयर होल्डर आर एट ए ग्रेटर रिस्क। सबसे ज्यादा रिस्की किनको मिलेगा? हमारे शेयर होल्डर को। मगर इसका जस्ट उल्टा, जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? रिलेटिवली सेफ। वो तो सेफ खेलते हैं। सीधी सी बात है, बताया था मैंने आपको कि कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? एक स्पेसिफाइड रेट पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो यही बात इसके अंदर बताई गई है कि उनको क्या मिलेगा? रिलेटिवली सेफ रहता है वो लोग। ठीक है जी, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर की, कि डिवेंचर कितने तरीके के होते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सेम उसी की ही तरह है जैसे कि मैंने आपको शेयर के चैप्टर के अंदर बताया था। ठीक है, कि शेयर कितने तरह के होते हैं, बिल्कुल सेम लगभग उसी की ही तरह है।
इतना कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। आइए समझते हैं। तो हाँ, एक और बात, मैंने इनको थोड़ा ऊपर नीचे करके लिख दिया है, ठीक है, तो आप माइंड मत करना, है सब कुछ सेम ही, बस इतना अंतर हो सकता है कि ये चीज फर्स्ट पर जानी थी, पहली वाली सेकंड पर जानी थी, कुछ इस तरीके से सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, मगर है सब कुछ सेम ही, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम बात करें तो डिवेंचर हो सकते हैं, एक रिडीमेबल डिवेंचर, एक हो सकता है इरिडीमेबल डिवेंचर। अब ये रिडम्पशन क्या होता है, रिडम्पशन का मतलब होता है रिपेमेंट ऑफ द मनी, यानी कंपनी ने जो पैसे लिए हुए हैं, जो पैसे लिए हुए हैं उनका पेमेंट कब करेंगे, वो क्या कहलाता है, वो रिडम्पशन कहलाता है, यानी रिपेमेंट ऑफ द मनी। अब रिपेमेंट ऑफ द मनी के अंदर दो तरीके से पॉइंट हो सकता है, एक हो सकता है रिडीमेबल, एक हो सकता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब ये होता है कि किस टाइम पर आप उन पैसों का पेमेंट करोगे, 1 साल के बाद करोगे, 2 साल के बाद करोगे, 3 साल के बाद करोगे, 5 साल के बाद करोगे, कब करोगे, ये बात किस में आती है, रिडीमेबल डिवेंचर के अंदर आती है, ठीक है। अगर किसी डिवेंचर होल्डर ने रिडीमेबल डिवेंचर लिए हुए हैं, रिडीमेबल डिवेंचर लिए हुए हैं, तो कंपनी उसको बताएगी कि हम आपके पैसों का पेमेंट कब तक करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इरिडीमेबल डिवेंचर, यानी कंपनी आपको आपके पैसे का पेमेंट नहीं करेगी, ठीक है, बस आपको क्या देती रहेगी, इंटरेस्ट देती रहेगी, ठीक है। अगर किसी डिवेंचर होल्डर ने इरिडीमेबल डिवेंचर की कैटेगरी के डिवेंचर लिए हुए हैं तो उसको जो इंटरेस्ट है वही मिलता रहेगा, उसे उसके प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके अंदर भी दो कैटेगरी आती हैं, एक आती है सिक्योर डिवेंचर, एक आता है अनसिक्योर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर क्या होता है, देखिए सिक्योर डिवेंचर का मतलब होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर किसी बंदे को पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक से के पास जाएगा और वहां से लोन के रूप में क्या लेगा, पैसा लेगा, तो बैंक जो होता है वो बैंक क्या करेगा, उससे सिक्योरिटी के तौर पर कुछ उसकी असेट्स वगैरह या संपत्ति वगैरह रखवा लेता है। तो ऐसे ही अगर सिक्योर डिवेंचर लिए हुए हैं किसी डिवेंचर होल्डर ने तो वो इस कैटेगरी के अंदर आता है कि हमारे पास सिक्योर डिवेंचर कितने हैं, ठीक है। यानी अगर कंपनी पेमेंट नहीं करती तो वो उसकी संपत्ति पर अपना हक जता सकता है जितनी पैसों का उसने डिवेंचर लिया हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है अनसिक्योर डिवेंचर। अब अनसिक्योर डिवेंचर के अंदर वही इसका जस्ट उल्टा कि आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपने अनसिक्योर डिवेंचर की कैटेगरी वाले डिवेंचर लिए हुए हैं तो आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, बस आपको आपका पेमेंट मिलता रहेगा, ठीक है जी। थर्ड आता है फ्रॉम रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अगर रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके अंदर भी दो ही कैटेगरी आती हैं, एक आता है रजिस्टर्ड, एक आता है अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड डिवेंचर का मतलब यह है कि जैसे देखिए डिवेंचर जो होता है ये भी एक तरीके से एक दूसरे की से हम क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। जैसे कि शेयर है, शेयर अगर मिस्टर एक्स ने लिए तो एक्स वाई को दे सकता है, वाई जेड को दे सकता है, जेड ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। इसी तरीके से डिवेंचर भी क्या हो सकता है, वो ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो तरह की कैटेगरी है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। जिसने रजिस्टर्ड डिवेंचर की कैटेगरी वाले डिवेंचर लिए हुए हैं तो कंपनी उसी डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेगी जिसने अपने आप को कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड कराया हुआ है, ठीक है। या इसका हम इस बात को एक और तरीके से समझ सकते हैं, यानी जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है कंपनी उसी को ही क्या करेगी, उसका इंटरेस्ट देगी, ठीक है। यानी एग्जांपल के तौर पर मिस्टर ए ने कंपनी से डिवेंचर लिए हुए हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर, और ए ने बाद में बी को बेच दिए, बी ने सी को बेच दिए, सी ने डी को बेच दिए, तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, ए को ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसने रजिस्टर्ड अपने आप को कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड कराया हुआ है। हाँ, अगर वो कंपनी के अंदर जाकर के या कोई पेपर वगैरह लिख करके, एप्लीकेशन लिख करके वो अपने आप को बता दे कि अब ये डिवेंचर मैंने बी को बेच दिए, तो फिर बी को मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और अनरजिस्टर्ड डिवेंचर, अनरजिस्टर्ड डिवेंचर का दूसरा नाम होता है बेरेरर डिवेंचर, ठीक है। अनरजिस्टर्ड का मतलब है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो किसी भी तरीके से
बिक सकते हैं, यानी ए बी को दे सकता है, बी सी को दे सकता है, सी डी को दे सकता है, जिसको भी मिलेगा लास्ट में जिसके पास डिवेंचर होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसी को क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है जी, तो ये 3 पॉइंट है, 3 और देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हम पेमेंट किस तरीके से करेंगे। तो इसके अंदर भी 2 तरह की कैटेगरी आती है। पहली आती है फर्स्ट डिवेंचर, नेक्स्ट आती है सेकंड डिवेंचर। अगर किसी ने प्रायोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट डिवेंचर खरीद रखे हैं, तो सबसे पहले रीपेमेंट जो किया जाएगा, वो इस कैटेगरी वालों को किया जाएगा, फर्स्ट डिवेंचर वालों को, और फिर इसके बाद सेकंड वालों को, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट। देखिए कूपन रेट का मतलब होता है जब डिवेंचर इशू होते हैं तो उनके आगे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा रहता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा रहता है 5%, 10%, ठीक है, कुछ भी लिखा रहता है, तो उसको कहा जाता है कूपन रेट। ठीक है जी। तो सबसे पहला आता है, अगर इस कैटेगरी के डिवेंचर लिए हुए हैं तो इसमें 2 कैटेगरी आती है। कौन कौन सी? एक आती है स्पेसिफिक, एक आती है जीरो। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक ये वाला हो गया, ठीक है, कि आपको स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जैसे कि इसके अंदर किसी डिवेंचर होल्डर ने 5% के डिवेंचर खरीद रखे हैं, 5% की कैटेगरी वाले डिवेंचर खरीद रखे हैं, तो उसको 5% के हिसाब से क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। या 10% वाले खरीद रखे हैं तो उसको 10% के हिसाब से क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो स्पेसिफिक का तो मतलब ये हुआ। नेक्स्ट आता है जीरो कूपन रेट। जीरो कूपन रेट का मतलब होता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो उसको फायदा क्या होगा फिर। देखिए इस कैटेगरी वालों को कंपनी करती क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कंपनी क्या करती है कि भाई अगर आप जीरो कूपन रेट वाले डिवेंचर खरीदते हो तो आपको हमें पैसा कम देना पड़ेगा, मगर आने वाले टाइम में हम आपको फुल पेमेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपने हमें 2 लाख रुपए के 2 लाख रुपीज के डिवेंचर हमारे जीरो कूपन रेट वाले खरीदे हैं तो हम आपको 1,50,000 रुपीज में ही क्या कर देंगे, आपको दे देंगे। तो यानी 50,000 रुपए का उनको क्या हो गया है, फायदा हो गया है। मगर आने वाले टाइम में जो भी रिडम्पशन का टाइम होगा उस टाइम पर हम आपको पूरा पेमेंट कितने का करेंगे, पूरे 2 लाख रुपए का करेंगे, यानी 2 लाख रुपीज का करेंगे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है जीरो कूपन रेट। इसका दूसरा नाम भी होता है बॉन्ड्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है, बॉन्ड्स। इसको हम बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये फायदा हो जाता है जीरो कूपन रेट के डिवेंचर को लेने का, वरना कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रॉम कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कन्वर्ट कराने के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिवेंचर वही 2 तरीके से हो सकते हैं। कौन सा, एक तो कन्वर्टेबल और एक हो सकता है नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि आप अपने डिवेंचर को शेयर के अंदर क्या करा सकते हो, कन्वर्टेबल करा सकते हो। इस कन्वर्टेबल डिवेंचर के अंदर भी 2 कैटेगरी आती है, एक पार्टली कन्वर्टेबल और एक आता है फुल्ली कन्वर्टेबल। यानी आपने अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर लिए हुए हैं पार्टली वाले तो आप कुछ ही डिवेंचर को क्या करा सकते हो, कन्वर्टेबल करा सकते हो। और अगर आपने फुल्ली कन्वर्टेबल वाले डिवेंचर लिए हुए हैं तो आप अपने सारे डिवेंचर को क्या करा सकते हो, कन्वर्टेबल करा सकते हो। नेक्स्ट आता है नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल का तो मतलब सीधा सीधा ये है कि आपने जिस कैटेगरी वाले डिवेंचर लिए हुए हैं आप उनको कन्वर्ट नहीं करा सकते। ठीक है जी, अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल की कैटेगरी के डिवेंचर लिए हुए हैं। ठीक है जी, तो बस आज की क्लास हम यहीं पर ही रखते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने मीनिंग को डिस्कस किया, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया कि शेयर और डिवेंचर क्या होता है, और इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डिवेंचर के बारे में भी चर्चा करी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे अपने डिवेंचर किस तरीके से इशू हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है, सारी हम चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, बस आज की क्लास हम यहीं पर ही रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। प्ले स्टोर पर हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है आजम क्लासेस। आजम क्लासेस, ठीक है जी, आजम क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर हमारी एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के अंदर हम धीरे धीरे
अपने अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, वो चाहे क्लास 11th की हो या क्लास 12th की, हम इसमें अपने धीरे धीरे क्वेश्चंस, अकाउंट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल से रिलेटेड और क्लास से और हमारे बुक से रिलेटेड भी, वो हम इसके अंदर धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। या हमारी बिजनेस स्टडीज की जितने भी चैप्टर हैं क्लास 11th के हों या 12th के हों, वो हम धीरे धीरे इस पर अपलोड कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस नाम से हमारी एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। इसके अलावा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके अलावा एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। एक बार आप जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से लाइव क्लासेस लेते हैं। बस आज की क्लास यहीं पर ही रखते हैं। थैंक यू।